हमारा लव मैरिज हुआ था। आर्य समाज में हम शादी किए थे सहमति से, एक दूसरे की सहमति से। बीच में प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी, जिनका उन्होंने अबॉर्शन भी करवा दिया। नाटक करके पूरे गांव वालों को बुलवा के दरवाजे को तोड़ा। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं आंचल और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उनके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता पिछले 4 दिन यानी 16 जून से अपने ससुराल के बाहर बैठी हैं। अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन घर के बाहर सास ससुर ने ताला जड़ दिया है। तहसीलदार की पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें वह कह रही है कि दहेज में कार और 50 लाख रुपए दिए, फिर भी मारपीट की गई, अबॉर्शन करा दिया गया। अब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद सर उसी बीच में प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी, जिनका उन्होंने अबॉर्शन भी करवा दिया। वही छोटी बहू वंदना गुप्ता भी कह रही है कि मेरी और रोहित की शादी आर्य समाज में हुई थी। मैं वंदना गुप्ता, पति का नाम रोहित गुप्ता, हमारा लव मैरिज हुआ था। आर्य समाज में हम शादी किए थे सहमति से, एक दूसरे की सहमति से। कोर्ट का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। जब पति के साथ ससुराल आई तो दोनों को पीटा, दहेज की मांग की गई, जब नहीं दे पाई तो घर से निकाल दिया। पति को एमपी के छतरपुर में छिपा दिया गया है, पुलिस भी नहीं सुन रही है। वहां से लाने के बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट खूब किए हैं। तहसीलदार जो है मेरे जेठ जी हैं वो, और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास है वो बहुत मारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुवार सुबह प्रशासन हरकत में आया। बालोद एडीएम नूतन कंवर मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकाल सका। अब ससुराल पक्ष के लोग भी बालोद थाने में दोनों बहुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अंबिकापुर के रहने वाली रेणु गुप्ता और बालोद के झलमला निवासी राहुल गुप्ता की शादी नवंबर 2022 में हुई थी। यह शादी सरगुजा जिले के सीतापुर में रीति रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के महज 50 दिन बाद ही बहू और ससुराल वालों के अनबन शुरू हो गए। बड़ी बहू रेणु गुप्ता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे महज 50 दिन के भीतर ही घर से बाहर निकाल दिया। बुरे व्यवहार के कारण मायके में रहना पड़ा। कई बार वह ससुराल लौटी, लेकिन हर बार उसे घर से निकाल दिया गया। वहीं झलमला निवासी वंदना गुप्ता ने बताया कि उसका रोहित गुप्ता के साथ प्रेम प्रसंग के बाद आर्य समाज में जनवरी 2024 में शादी हुई थी। रोहित के साथ शादी के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन हमको जबरन बुला लिया गया। इसके बाद जेठ तहसीलदार, ससुर और सास ने हम दोनों से मारपीट की। इसके बाद दहेज की मांग की गई, जब नहीं दे पाई तो बाहर भगा दिया गया। इसके बाद हम दोनों पति पत्नी जगदलपुर में रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरे पति को झलमला बुलाया गया। अब जानिए तहसीलदार राहुल गुप्ता क्या बोले। तहसीलदार राहुल गुप्ता ने बताया कि वह वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले के कुआगोंडा में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। कई बार समझौते की कोशिश की गई, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन सकी। विवाह के बाद उनकी पत्नी रेणु पहले उनके माता पिता के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद में जब वह उनके साथ रहने लगी, तब भी अक्सर विवाद होते रहे और आपसी तालमेल नहीं बन पाया। इसके बाद उनकी पत्नी कोर्ट में अलग रहने की याचिका लगाई। अब पूरा मामला न्यायालय के अधीन है। वे न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों लोग मिलाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। दहेज मांगने और छोटे भाई की पत्नी को घर से बाहर निकालने के आरोप पर कहा कि उनका और उनके भाई का मामला अलग है। राहुल गुप्ता ने कहा कि वे दहेज नहीं लिए हैं। विवाह में जो भी उपहार मिले हैं उनसे अधिक लौटाने को तैयार हैं, लेकिन यह सब न्यायालय के आदेश के तहत ही किया जाएगा। मामला अंबिकापुर कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। राहुल के पिता सहायक संचालक सतीश चंद्र गुप्ता का कहना है कि मेरे दोनों बेटे ने अपने हिसाब से शादी की है। उनको जो सही लग रहा है वह करें। हम पति पत्नी बीमार रहते हैं, हमें परेशान न किया जाए। बहू मारपीट करती थी, हम दोनों को प्रताड़ित करती थी। बहू के अबॉर्शन करने को लेकर परिवार का कहना है कि यह झूठा आरोप है। इतना जल्दी कौन प्रेग्नेंट होगा और अबॉर्शन हो जाएगा। 3 महीने में ही गर्भवती का सही पता चलता है। दहेज के आरोप भी गलत हैं। सर मेरा नाम सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक संचालक मछली पालन विभाग में बालोद। सर बहू के द्वारा जो इतने सारे आरोप लगाए जा रहे, घर में रुकने नहीं दिया जा रहा है, इस मामले पर क्या कहें? सर मेरा निवेदन ये है सर
बेटे की फेसबुक के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई। उनकी अपने 2 साल तक उनका प्रेम वार्तालाप होता रहा। इसके बाद शादी का बात चला तो शादी हुआ। शादी होने के बाद आते ही साथ उसने अपने घर आकर के बेटे को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसको डराता थी, धमकाती थी, मारने के लिए दौड़ती थी। इस टाइप की स्थिति हुई सर। तो बेटा 15-20 दिन रहने के बाद वो चला गया तोका पार, फिर लौट के आया नहीं सर। तो 13 जनवरी को आया था तो बोले उनके माँ बाप पिताजी लोग आए थे, बुलवाए हम लोग कि भैया वो अपनी बेटी को ले जाओ और वो हम लोग नहीं सक पाएंगे यहाँ, और तो आप लोग समझाइए भाई। इस टाइप का नहीं होता है किसी घर में, सबके घर में बहू बेटी आती हैं। ऐसा टाइप का थोड़ी होता है कि तुम बताओ सास ससुर की अस्तेजी कर रहे हो, लड़के की गाली गलौज कर रहे हो। मैं वकील हूँ, एक बोलोगे मैं 10 बोलूंगी, एक नहीं। तो ये सब चीज़ें सब ठीक नहीं है सर मेरे ख्याल से। और इसके बाद सर उसके पिताजी को ले गए। पिताजी को ले जाने के बाद सर फिर वो जगदलपुर में जबरन वहाँ एक बार मई माह में घुसी। फरवरी में सर उसने महिला अपने काउंसलिंग कराई, अपने समाज वालों को लेके आई जगदलपुर में। तो इसके बाद फिर उसका मन नहीं भरा सर, तो अंबिकापुर में काउंसलिंग कराई सर उसने पुलिस थाने में भी FIR कराने गई थी। तो वहाँ भी बताया कि भाई हम लोग का आपसी मामला है। इसके बाद सर फिर उसने व्यवहार न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में उसने अपना केस भी दर्ज कराया। केस अभी वर्तमान में चल रहा है, वहाँ भी काउंसलिंग हुई सर। हर जगह बोल रहा बेटा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, सर मैं नहीं रह सकता हूँ साथ में, मुझे इतना प्रताड़ित कर चुकी है। कि ये बताइए सर, कोई आदमी किसी के घर में जबरन घुस करके क्या उससे आप एक इंसानियत की उम्मीद कर सकते हैं सर? आप खुद की मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते प्रेरित कर रहा हूँ सर। मेरे घर में आप रोज आके गाली गलौज करेंगे तो मैं आपको बैठाने की इच्छा कर लूंगा क्या? आ करके सर हाँ जगह जगह माहौल बनाती है, जगह जगह बेइज्जती करती फिर रही है, उससे क्या हल निकलेगा सर? पति पत्नी का जीवन तो सर एक प्रेम का जीवन है, प्यार से ही आदमी को जीता जा सकता है। क्या आप डंडा मार के सर किसी व्यक्ति को जबरन पति के रूप में स्वीकार कर लेंगे क्या? और ऐसा नहीं हो सकता ना होता है ना दुनिया में कहीं होगा। बेटे को इतना सर इन्होंने इतना प्रताड़ित कर चुका सर कि बोलता है कि मैं जेल जाना मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं लड़की के साथ इसके साथ नहीं रह सकता। ये रहेगी मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाऊंगी, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। और लड़की बोलती है कि मैं जबरन रहूंगी, तो जबरन इसीलिए कोर्ट में भी न्यायालय में भी लड़का बोला बार बार सर कि हम लोग नहीं रह सक पाएंगे सर, मेरा नहीं बन पाएगा सर उसके साथ। मैं बहुत मेरे साथ बहुत मानसिक प्रताड़ित करती मुझे। सर 26 तारीख को हमारे यहाँ शादी होके आई है और एक सर 2 बहुएं बाहर, एक बहू जो बाहर होती है तो ठीक है, लेकिन 2 बहुएं घर से बाहर बैठी, दूसरी बहू का ना सर हमारे दुकान में बेटी का कपड़ा दुकान था। मेघा पटेल नाम की लड़की हमारे नौकर के रूप में काम करती थी। उसने क्या ब्लैकमेल करके सर वो लड़के को प्रताड़ित किया कि डरवाया, वो मैं नहीं जानता क्योंकि वो तो अंदर की बात है उन लोग की। लेकिन इतना ज्यादा भयाक्रांत किया सर कि वो मेघा पटेल ने अपनी बहन को रखो, इसको साथ शादी करो, ये तो तुम्हारे भाई पिताजी माँ को सबको खत्म कर देंगे हम लोग। और इसके बताया गया लड़का ने बताया सर। इसके बाद ना सर उसको जबरन ले जाकर के आर्य समाज मंदिर में जब शादी होती है, जबकि आर्य समाज के मंदिर की शादी कहीं मान्य भी नहीं है सर, लेकिन जाके उसको दबाव डाल के शादी करे। इसके बाद उसको बाहर से भगाने के लिए दबाव डाली सर। तो लड़का दुकान छोड़ के सर ऐसे ही चला गया बिना किसी को बताए सर। ये बताइए सर, वो मेघा पटेल उसको आइडिया नहीं होगा सर जब वहाँ दुकान में काम कर रही थी। अब वो लेके उसको जगदलपुर तब चला गया और मेघा पटेल ने 1 बजे लड़का निकला है। मेघा पटेल ने हमको 5 बजे बताया कि अंकल, जब मैं पूछी फोन करी बार बार भैया नहीं तो बोले पता नहीं है। तो ये सब इसके बाद सर हम उसको बुलाए, महिला काउंसलिंग हुई। महिला काउंसलिंग में फिर उसको धमकी चमकी डाले। मैं बोला बेटा तुम अपना जाओ जियो खाओ जैसा भी है। तो दोनों पति पत्नी अपने निकल गए थे सर, जगदलपुर तरफ गए थे। वहां जाने के बाद इसने क्या किया, लड़का को कैसा किया, हमने सर उस लड़के को संपत्ति से बेदखल कर दिया। हमारा आज के बाद उसका कोई लेना देना नहीं। हमने पेपर में न्यूज करवा दिया था। वसीयतनामा हमने बड़े बेटे के नाम कर दिया है कि भैया मैं मरूंगा तो मेरी संपत्ति का वो मुखिया है। उससे हमारा कोई नाता नहीं रह गया सर। अब वो अपने हिसाब से अपना जिए खाए मरे जिए जो करे वो जाने, उनका परिवार जाने। लेकिन उसकी दोनों बहुएं हैं, वो किसी का घर में हमारे घर में हक नहीं है सर। हमने अपने तनख्वाह से, GPF लोन से, बैंक लोन से हमने अपने 2 रहने के लिए छोटा सा आवास बनाया कि सर अगर हमारी बड़ी औकात होती तो हम गाँव में नहीं बनाते सर। हमने चलो भाई जैसा भी हमारे घर में छत तो रहे। जी जो राहुल गुप्ता जी की जो पत्नी है उनका आरोप है कि आवासन करवा दिया गया। वो सर सब कहने की बात है। ये बताइए सर 10 दिन हुआ है सर उसको आए हुए, 10 दिन में कहीं अबॉर्शन होता है सर? सर ये बताइए, वो मेरे को बोली जब शादी के पहले मेरी बात हुई तो 18 तारीख को, अब वो तो पूरे जगत में फैल रहा ना, तो 18 तारीख को मैं पीरियड से हुई हूँ बोली। मैं बोली ठीक है, वो पास रहती थी गुरुवार, तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी 24 तारीख को। उसके बाद सर आई है ये 20 तारीख को, फिर दूसरे हमारे यहाँ आई 20 तारीख को पीरियड से हुई है।
तो 2 दिन में अबॉर्शन हो जाता है सर, 2 दिन में बच्चा बन जाता है सर, बताइए यार, आप भी बच्चे वाले हैं नहीं, 2 दिन में बच्चा बनता है, 2 दिन में अबॉर्शन हो जाता है। नहीं, कहाँ संभव है, कहीं दुनिया में नहीं है। वही सर बोल रही 2-3 महीने झूठ बोल रही है, या फिर हो सकता है सर पहले से बच्चा लाई हो। हाँ वो भी तो है, वो भी तो हो सकता है ना सर, 2 दिन में तो बच्चा कभी नहीं बनता तक कि हम ही लोग परिवार वाले पत्नी वाले हैं सब कोई, सर 3 महीना में एक बात तो बच्चे तक क्लियर होता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है लेडीज। इसको शर्म नहीं है, अबॉर्शन चिल्लाती फिर रही, महीना भर शादी होके नहीं आई, तू 20 दिन नहीं हुए तेरे शादी हुए, तू 26 तारीख को हमारे घर में विदा होके आई और तू 20 तारीख को पीरियड से हो गई, तेरा 20 दिन में बच्चा बन के अबॉर्शन हो गया। आप खुद लगाइए सर दिमाग ना। दहेज देने के जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या? वो भी सर टोटल झूठ है सर। हम लोग तो कर अपने भगवान की आशीर्वाद से सक्षम है, तो हम लोग कोई किसी मांग चूक का बात ही नहीं है। इनका लव मैरिज शादी हुआ है सर, ये लोग फेसबुक में आपस में इनकी मेल मुलाकात हुआ। इसके बाद सर जब उनका रिश्ता हुआ तो उनके माँ बाप आकर के पर अरेंज मैरिज का रूप दिए हैं, लेकिन मेन पहचान उनकी फेसबुक से है। और रहा लेन देन का सवाल, तो ना हमने उनसे मांगा है ना लड़का ने किसी ने मांगा है सर। अपने मन से गाड़ी खुद ही बोलती थी गाड़ी लेंगे तो अपने उसके नाम से है गाड़ी, है ना। एक तो पलंग लेके आई है सर, और खाना पीना के लिए उसने थोड़ा बहुत खर्च के लिए हम लोग निवेदन किए थे भाई। सर हमने करी है यही शादी, हम लोग सर यही की है। शादी का खर्चा महादेव भवन से हमने शादी करी, पूरा खर्चा हमने उठाया है शादी का, पूरा शादी खर्चा हम लोग किए सर। अपने घर का साफ सजावट सब है, सब हमने की। और क्या कुछ परेशानी से आप जूझ रहे हैं इसको बताएंगे? मैं वंदना गुप्ता, पति का नाम रोहित गुप्ता। हमारा लव मैरिज हुआ था, आर्य समाज में हम शादी किए थे सहमति से, एक दूसरे के सहमति से। कोर्ट का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। हम लोग एक दूसरे के सहमति से शादी किए थे, हंसी खुशी राजी खुशी रह भी रहे थे। शादी करने के लिए, शादी करने के बाद में हम लोग बाहर चले गए थे, वहाँ से हमको ज़बरदस्ती लाया गया है। वहाँ से लाने के बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट खूब किए हैं। तहसीलदार जो है मेरे जेठ जी हैं वो, और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास है वो बहुत मारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद दहेज की मांग भी किए थे। मैं अपनी गाथा बताई कि मैं नहीं दे सकती, मैं सक्षम नहीं हूँ ऐसे करके, तो मेरे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिए। साथ में मेरे को दवाई भी खिलाए थे। जब अलग निकाल कर दिए थे हम लोगों को, तो हम लोग जगदलपुर में जाके रह रहे थे। वहाँ से मेरे पति को झलमला बुलाया गया। झलमला बुलाने के बाद में मेरी सास और ससुर और मेरे जेठ जी मेरे पति को छुपा के रखे हैं छतरपुर में। मैं 2 बार मैं थाने में जाके कंप्लेन की हूँ, मेरी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। अब तक से मेरे पति का कोई पता नहीं है, और मेरे सास ससुर और जेठ ही मेरे पति को छुपा के छतरपुर में रखे हैं। बस एक ही दरखास्त है कि मेरे पति को मेरे सामने में लाया जाए, और जो भी उनको कहना है मेरे सामने में आके कहे। प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई होगी, प्रशासनिक अधिकारियों से, है ना? और कहीं आपने अभी तक कहीं कोई अपील की है, कोई न्यायालय में मामला लगाया होगा, तो क्या कुछ संतोषजनक जवाब आया? मेरा न्यायालय में सेक्शन 9 चल रहा है सर, पर नोटिस ये लोग नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि लड़का को हम भगा दिए हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं करके। और अगर भगा दिए हैं तो ये लोग छतरपुर में क्यों छुपा के रखे हैं? मैं अभी 2 दिन पहले थाना में भी गई थी, वहाँ प्रूफ दे के आई हूँ कि छतरपुर में लड़का यहाँ पर है, इनके साथ में है ऐसे करके। ये लोग वहाँ छुपा के रखे हैं उसको ऐसे करके। पर 2 दिन से अभी तक भी किसी के पास फ़ोन नहीं आया है, किसी तरह से कोई जाँच पड़ताल भी नहीं हुई है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पति आए मेरे समक्ष। मेरा नाम कमलेश गुप्ता। आपके घर के सामने जो 2 बहुएं बैठी हुई हैं, इनका आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा, पूरा विस्तार से आप थोड़ा समझाएंगे? हमने घर से नहीं निकाला है, वो 2 साल से लड़का का केस चल रहा है अंबिकापुर में। 23 तारीख को पेशी है, मैं पेशी के लिए ही मैं और मेरे पति जाने के लिए तैयार हुए थे। हम लोग को पता ही नहीं था, छतरपुर से हम आ रहे थे। छतरपुर से आने के बाद हमको रायपुर में पता चला, फोन किया चौकीदार ने कि घर में यहाँ पे 2 बहुएं थी, वो अंदर में घुस गई हैं करके। हम बोले ठीक है घुस गई हैं, कोई बात नहीं, तुम आके चाबी छोड़ दो ऑफिस में। उसके बाद हम आए थाने, सीधा थाने में हमने शिकायत करी और थाने वाले जाकर उनको बाहर करे। उसके बाद 2 दिन ये नहीं आई। उसके बाद कल फिर आके पूरे दिन बैठी दरवाजे पे, और दरवाजे पे बैठ के शाम को इनने नाटक करके पूरे गांव वालों को बुलवा के दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद चैनल गेट को भी तोड़ने की कोशिश करी, तो चैनल गेट नहीं टूटा, ताला टूट गया। और वहाँ मेरे को गाली गलौज करवाने लगे, जो कि वो साजन पटेल और रेनू गुप्ता, वंदना पटेल और काफी आदमी लोग थे जो मैं जिनको भी नहीं जान रही हूँ करके।
विवाद क्यों हो रहा है राहुल गुप्ता जी और उनके मिसेज के बीच में, और जो आपकी दूसरी बहू है, ये मामला क्या है, कितना क्यों उलझ गया पारिवारिक मामला आप लोगों का? मेरा सर मामला इसलिए उलझा सर, हमको मालूम नहीं। छोटी बहू जो बहू बताती है, हम उसको बहू नहीं मानते, क्योंकि ना हमने उसकी शादी करी है, ना हमारे बेटा को जबरदस्ती फंसाया गया है, फंसा के शादी करी उसने। अब वो बेटा को ले गई थी साथ में, कहाँ रखी है बेटा, कहाँ है वो मेरे को मालूम नहीं है करके। दूसरी बहू जो है गुप्ता जी की जो बहू है राहुल गुप्ता जी, उसका भी फेसबुक से प्रेम प्रसंग के बाद विवाह हुआ बोलते हैं। हाँ, फेसबुक से ही 2 साल से फेसबुक में बात कर रही थी, मेरे से भी बात कर रही थी सर। इतना मीठा बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी। और जब शादी होके आई तो उसके बाद खाली झूठ बोलना, खाली लड़ना, माँ बाप से अलग करना मेरे बेटे को, माँ बाप के साथ क्यों चलते हो, माँ बाप से क्यों बात करते हो, इस टाइप की हरकतें उसने शुरू से करी हैं। लड़का घर में, शादी हुई 25 तारीख को, उसके बाद ना 1 तारीख को केरल लेके गया, केरल से आया 8-9 तारीख को, तो उसने 17-18 तारीख तक के यहाँ साथ में रहा। जब तक साथ में रहा तब तक उससे लड़ती रही। मैं वकील हूँ, मैं आज की लड़की हूँ, मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, एक बोलोगे मैं 10 बोलूंगी, एक बोलोगे मैं 10 बोलूंगी करके उसके रोज प्रताड़ित करती रही। जब 19 तारीख को लड़का चला गया तो उससे रोज फोन में लड़ती रही, रोज फोन में लड़ी करके सर। अम्मा, दोनों के बीच में सबसे पहले न्यायालय क्यों गए, कौन गया न्यायालय? मतलब दोनों पक्ष में, एक तो रितु वाला जो पक्ष है, रेनू और राहुल गुप्ता में से पहले न्यायालय कौन गया और क्यों गया न्यायालय? क्या अलग रहने के लिए, तलाक के लिए गए, क्या आपसे समझौता के लिए गए, क्यों गए? अलग रहने के लिए। अलग रहने के लिए। तभी मामला न्यायालय के अधीन है? जी, न्यायालय के अधीन है। कौन से न्यायालय में चल रहा है? कुटुम्ब न्यायालय। कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा है मामला जी। और ये दो दहेज लेने का आरोप लगाते हैं। वो दहेज लेने का सर पूरा सरासर झूठ बोल रही है। जो भी वो लेके आई, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगा है, ना लड़का ने मांगा ना हमने मांगा है। वो अपने मन से बोलती थी मैं ये लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी करके। वो अपने मन से सर गाड़ी लाई है, गाड़ी उसी के नाम से, क्रेटा गाड़ी है जो उसी के नाम से गाड़ी है। वो गाड़ी वहाँ पे नहीं मिल रही थी अंबिकापुर में, तो इनका दोस्त सचिन गुप्ता है, मेरे को फोन करती थी, मम्मी जी आप बोलो ना, मम्मी जी आप बोलो ना, यहाँ रायपुर से ले लो। तो रायपुर लेने के लिए हम लोग जरूर गए थे सर, लेकिन नाम उसी के है। वो बार बार हम लोग को फोन कर करके बोलती थी, तब हम लोग लेने के लिए गए थे, फिर ले आते हैं। और बाकी जो सामान लाई है वो कुछ सामान नहीं है सर। हम तो बोल चुके हैं जो भी तुम लाई हो अपना वापस ले जाओ। गाड़ी के लिए हम सर 1000 बार बोल चुके कि अपनी गाड़ी वापस ले जाओ करके। संबंधित बैठक हो गई जगदलपुर में, उसके माँ बाप, चाचा चाची 8-10 लोग आए थे, सामने सबके साथ में बैठक हुई। बेटा ने बोला, मैंने बोला कि ऐसी इनके माँ बाप सर इतने झूठ बोलते हैं। क्या बोलते थे, मेरी लड़की इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि आपका घर खुशियों से भर देगी। मैं सर रो रो के इतना पैर छू छू के उनके बोलती हूँ, आपने ऐसी लड़की संस्कारी दी है कि मेरा घर दुखों से भर दी, पूरा घर मेरा बर्बाद कर दिया सर करके। जब से जिस दिन से आई उस दिन से हम लोग का जीना आराम कर दिया सर। कहाँ जाए, कहाँ क्या करें बताइए सर। तोड़ फोड़ भी हुआ है बता रहे हैं, घर में क्या हुआ? घर में सर कल तोड़ फोड़ हुआ। कल सर पूरे रात दिन भर बैठी रही दरवाजे में सर। जब हमको बुला के, हमको बता के नहीं आई है, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे। जब तुम केस चल रहा है कोर्ट में तो तुम अचानक से बिना बताए आओगे, तो बाहर बैठी रहो, हमको उससे कोई मतलब, क्यों अंदर घुसाएंगे आपको? तुम बैठी हो अपने हिसाब से बैठी हो, तुम पूरे गांव के बहू यहाँ की होके और तुम पूरा नाटक कर रही हो, पूरी हमारी बेइज्जती करवा रही हो, तो हम कैसे अंदर घुसाएंगे तुम्हें करके? क्या आप लोगों के आपसी सहमति बन सकता है, समझौता हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं लग रहा है? समझौता सर मेरे बीच नहीं होना, लड़का के बीच होना है। लड़का के साथ रहना है सर, मेरे साथ थोड़ी रहना है। मैं रेनू गुप्ता, राहुल गुप्ता जो कि हस्बैंड है मेरे, जो कि दंतेवाड़ा कुआं कोंडा में अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और सर मेरी शादी उनसे 25/11/2022 को हुई है और मैं उनके साथ सिर्फ 50 दिन रही हूँ। और उसके बाद सर उसी बीच में प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी, जिनका उन्होंने अबॉर्शन भी करवा दिया। उसके बाद सर उन्होंने जो शादी के बाद पहली विदाई होती है पटफेरे की, उन्होंने किया। उसके बाद सर और सर हमारी शादी रीति रिवाज से हुई थी और मैं दहेज भी आई थी लेके। और सर जैसे ही विदाई हुई उसके बाद सर जैसे मैं अपने मायके पहुंची, वो ब्लॉक कर दिए और उनकी सारी फैमिली ब्लॉक कर दिए। उसके बाद सर
बहुत प्रयास करने के बाद भी उनसे संपर्क बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद सर हमारी मीटिंग हुई, जो कि हमारे समाज के उसमें अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, सारे लोग शामिल हुए थे। उसमें भी सर वो जो पापा दिए थे दहेज 50 लाख, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनकी और मांगे थी जो हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद सर फिर से मैं अपने मैके आ गई और फिर मैं सोची कि मैं उनके पास रहने जाती हूँ, जहाँ पर वो थे जगदलपुर तोकापाल में मैं रहने के लिए गई। तो वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए घर से बेघर कर दिए मुझे। उसके बाद सर मैं फिर से अपने मैके आ गई और अभी मैं सर अपने ससुराल रहने के लिए 4 दिन से आई हुई हूँ, जो घर के बाहर बैठी हूँ मैं। और हमारे सास ससुर हमको देखकर ताला बंद कर दिए और फिर आज तक सर मैं घर के बाहर ही हूँ। और आप लोगों से सर बस गुजारिश इतना है कि न्याय दिलाइए मुझे और घर के अंदर प्रवेश कराइए। सर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपना दाम्पत्य जीवन निभाना चाहती हूँ। मैडम, जो अबॉर्शन की बात आप बता रही हैं, तो आपके सहमति से हुआ होगा, आपको बताए होंगे कि अबॉर्शन नहीं सर, नहीं सर, कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं सर, इनके द्वारा जो हस्बैंड है मेरे, उनके द्वारा और रोहित गुप्ता और मम्मी जो कि सास है मेरी, उनके द्वारा दवा खिलाया गया था मुझे। उसके बाद जब स्थिति खराब हो गई मेरी, तब जाके इन लोग बालोद के डॉक्टर के पास लेके गए मुझे और वहाँ से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई मेरी। मायके कहाँ है आपका और कब से आप बाहर बैठी हुई हैं? जी सर, अंबिकापुर में मायके है और 4 दिन हो गया है सर मैं बाहर बैठी हुई हूँ और अपने ससुराल में मैं रहना चाहती हूँ। और इतना सब कुछ हुआ सर, उसके बाद भी मैं अपने दाम्पत्य जीवन को निभाना चाहती हूँ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। आप दोनों देरानी जेठानी? जी सर, ये देवरानी है मेरी, वंदना गुप्ता। तो मैडम देखिए, अगर एक अगर बहू को निकाल दिया घर से, समझ में आता है। आप दोनों को घर से निकाला गया है, तो क्या कुछ आपके जो ससुराल वाले वजह क्या बताएं आप दोनों को घर से बाहर निकालने का? जी सर, जो हस्बैंड है मेरे, एक तो वो दहेज से संतुष्ट नहीं थे और जब उनको हमारे द्वारा और दहेज देने से इनकार हुआ तो सर उनका बोलना था वो फिर उसके बाद छोड़ना चाहते थे मुझे और उनका बोलना रहता है कि शादी फोर्सफुली हुई है। तो सर हमारा कहना है कि वो बच्चे नहीं थे, वो अपने खुशी से शादी किए हैं मेरे से और दान दहेज के साथ शादी किए हैं। तो सर हमारी शादी रीति रिवाज के साथ हुई है, फोर्सफुली नहीं हुई है। सब हमने किया। फिर भी सर हम लोग उनसे थोड़ा सा निवेदन किए थे, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा पैसा डलवाया था। हम लोग बोले भाई हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भाई पूरा खर्च कर सकें, खाना पीना का खर्चा थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा सा कवर करोगे हमारे ऊपर, हम लोग भी नौकरी वाले हैं, कितना पैसा खर्च कर पाएंगे सर, है ना। और ये जबरन का एक पलंग है सर, तो आप चाहे जब ले जाए गाड़ी अपनी ले जाए, हम लोग कई बार कोर्ट में बोल चुके हैं कि सर अपनी गाड़ी ले जाओ, आप अपना सामान ले जाओ और अपना भैया अपना बैठ के सुलझाओ, मामला खत्म करो, बात अपना भैया तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में खुश। नहीं, जब बाप बेटे का बनता नहीं है तो उसमें कोई जबरन टांग खींचने की जरूरत ही नहीं है। वो तो रिश्ते हैं सर, प्रेम के हैं। अगर आपसे जम रहा मेरा आपका प्रेम रहेगा तभी तो रिश्ता चलेगा सर। हम आपको रोज गाली देंगे तो कितने दिन आप टेकेंगे सर? आप स्वाभाविक है सर, चाहे बेटा हो, मैं भी अपने लड़का को सर रोज गाली दूंगा तो काय के लिए आएगा जगदलपुर से भग भग के यहाँ? कभी नहीं आएगा। आज मैं उससे प्रेम से बेटा बेटा करके बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा, समय वक्त मौका पे उसके साथ खड़ा रहूंगा, तब तो सर बेटा मेरे पास आएगा ना सर। मेरा माँ बाप मुझे सहायता दिए तो मैं बुढ़ापे में इसका हेल्प करूँ। गुप्ता सर, लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग? राहुल गुप्ता जी क्या चाहते हैं, आप लोग परिवार क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते सर, हम ये चाहते सर कि मैं बुजुर्ग माता पिता हैं हम लोग, हमारे घर में कोई आए नहीं सर, ना हमसे पूछ के किसी ने शादी किया है, सब अपने अपने हिसाब से शादी किए हैं सर, अपने हिसाब से। वो लड़का अपने हिसाब से किया, वो जाने जहाँ लड़का है उसके यहाँ जाए। ये लड़का अपना अलग नौकरी करता है, उसके यहाँ जाए। हम लोग कम से कम बीमार आदमी को परेशान, हम लोग बुजुर्ग आदमी सर, हमारे घर में आकर के हम लोग को हंगामा मत करे। हम लोग सर एक तो हार्ट पे रोगी है ना, इसको आंख से दिखाई नहीं देता है, आंख की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है सर, नौकरी का टेंशन है सर, 2 साल 4 साल बची है सर। हमारे घर में हमको चैन से जीने खाने दे सर, और नहीं तो बोल दे सर तो हम लोग अपने घर चले जाए, सर छुट्टी लेके अपने गाँव में जिएंगे खाएंगे, भीख मांगेंगे सर, लेकिन हमारे घर में ना आए सर, हमारा इतना विनती है। बस हमारी सर इतनी निवेदन है कि
हमने घर अपना बनाया अपने रहने के लिए, तो हम पति पत्नी रह रहे हैं, इसमें किसी का हक नहीं है। हमारे घर में आने की कोशिश ना करें और ना यहाँ पे आने दें। इतने हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे घर से निकलवा दें और हमारे घर में दोबारा आने का प्रयास मत करें।